विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सुरेंद्र भाई आप आइए। अरे कहाँ थे इतने दिन सुरेंद्र भाई, बड़े दिनों बाद आए। क्या हाल चाल, कैसे हैं? बस कृपा है सर, आप लोगों ने याद ही नहीं किया तो क्या करें। नहीं ऐसा नहीं। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। बात मैं ठीक करवा देता बिल्कुल इम्पॉसिबल हो रहा है। मैं ठीक करवा देता हूँ। क्या कह रहे हैं आरपी सिंह जी सुरेंद्र राजपूत के बारे में, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सुरेंद्र राजपूत जी को लगातार बुलाया करो, कुछ ना कुछ सुफियाना अंदाज में कुछ ना कुछ कहते हैं, अच्छा लगता है। बम फोड़ते हैं, हाँ अपने नेता की तरह कुछ ना कुछ बम फोड़ते रहते हैं। अब बोलिए सुरेंद्र राजपूत, बताइए आज की हियरिंग में, बताइए आपको क्या लगा? एक मिनट, इनका बम ऐसा है, इनका बम सुतली बम जैसा बम होता है जो इनके नेता फोड़ते हैं। सुतली बम की बात बोलिए सुरेंद्र राजपूत। नहीं आरपी भाई, सुतली आवाज सर मुझे फिर वापस आ रही है। मैं ठीक करवा रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत को आवाज जा रही है, उसे ठीक करिए, वापस जा रही है। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी, मैं अपनी बात शुरू करूं। आरपी भाई, हम जो बात कहना चाह रहे हैं आपसे कि सुतली बम ठीक है, एटम बम फूटेगा तो बड़ा नुकसान होता है, आप इस चीज को समझ लो एक बार। और मैं अपनी बात शुरू करूं मानक भाई। हाँ। अरे नहीं, वो राहुल गांधी ने फोड़ा वो एटम बम है, उस पर तो आप झुलस रहे हो और आपको समय नहीं मिल रहा। कभी कहते हो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी गलत है, वो भी गलत है। आप लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, बोले तो बोले क्या, वो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। और आप चुनाव आयोग के पीछे मेरे को छोड़िए, इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला वो सुन लीजिए। एक मिनट, अरे आरपी सिंह जी बाद में पहले अपनी बात पूरी कर लें सुरेंद्र राजपूत। आरपी सिंह जी बाद में, पहले सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं। बोलिए सुरेंद्र भाई, बोलिए। ऐसा आज तो जो सबसे बड़ी चीज योगेंद्र यादव ने जिंदा लोगों को वो किया ना, आपके सामने मृत वोटर लिस्ट के जिंदा लोग, तो मेरा तो ये कहना है कि मैं जिंदा हूं, मुश्तहर कीजिए। मैं जिंदा हूं, मुश्तहर कीजिए, मेरे कातिल को खबर कीजिए। और जमी सख्त है, आसमां दूर है, बसर हो सके तो बसर कीजिए। तो मैं तो जिंदा हूं, मेरे कातिल को खबर कर दीजिए भाई। आज रात की बात और है, कल सुबह फिर पेश हो जाऊंगा, गायब कर दो आज रात को, जिसके लिए आप लोग जाने जाते हो। खैर एनीवे, यहां पर 3-4 चीजें मानक भाई बड़ी महत्वपूर्ण है जिस पर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा यह है कि वोटर आई कार्ड यानी वोटर नागरिकता क्या नाम, वोटर आई कार्ड बनता क्यों है? वोटर आई कार्ड बनता है वोट देने के लिए, और वोट देते समय वोटर आई कार्ड पर आपको एक स्व घोषणा करनी पड़ती है, सेल्फ घोषणा करनी पड़ती है कि मैं भारत देश का नागरिक हूं और आप मेरा वोटर आई कार्ड बना दो। आपका वोटर आई कार्ड बन जाता है, और जो लोग वहां के नागरिक नहीं होते हैं, फ्रॉड होते हैं, फर्जी होते हैं, उनको छांटने का काम इलेक्शन कमीशन का है। और वो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अब ये कह रहे हैं कि पहले आप प्रमाणित करो कि आप भारत देश के नागरिक हो, तब आपको वोट डालने को मिलेगा। ये प्रक्रिया ही गैर कानूनी हो गई। इससे पहले भी एसआईआर होती थी, सब कुछ होता था। 2003 में भी एसआईआर हुई है, सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें क्या किया जाता था कि मैंने घोषणा कर दी कि मैं भारत देश का नागरिक हूं, मेरी वोटर आईडी बन जाएगी। किसी ने शिकायत करी कि भारत देश का नागरिक नहीं, इसकी वोटर कार्ड ही कर, तो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होती थी कि उसकी प्रमाणिकता चेक करे, उसका आई कार्ड चेक करे, उसका ये चेक करे और उसका नाम काटे। आज की डेट में पहले ही आपसे कहा जा रहा है कि आपका नाम ही तब वोटर आई कार्ड में क्या नाम है, वोटर लिस्ट में आएगा जब आप ये प्रमाण पत्र दोगे। तो हमने कहा इसका आसान कर लो, एक प्रमाण पत्र ये भी है कि आप साहब राशन कार्ड नहीं माने कोई बात नहीं, एपिक कार्ड तो चुनाव आयोग का है, उसको मान लो। हमने कहा कि साहब और कुछ नहीं मानो, आप आधार कार्ड मान लो, और उसके बाद अगर आपको गलत लगे बाकी दूसरे दस्तावेज देख करके तो आप जो है इसको मत करो, आप हटा दो हमको, आप हमें जेल में भेज दो। लेकिन आप यहां पर क्या कर रहे हैं कि वोटर कार्ड को यानी वोटर लिस्ट को आप नागरिकता का प्रमाण पत्र की तरीके से इस्तेमाल करके देश के नागरिकों के मन में एक भय व्याप्त कर रहे हैं। भय ये व्याप्त कर रहे हैं आप कि नहीं साहब, अगर आपको ये नहीं किया तो आपके 80 करोड़ लोगों का राशन खत्म हो जाएगा, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, आपके किसान निधि नहीं मिलेगी, आपको जितनी जनता से जुड़ी सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी, आप इस देश के नागरिक नहीं रहोगे, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्या एनआरसी लाने की कोशिश है क्या बैकडोर से सुरेंद्र भाई आपके हिसाब से?
ये एनआरसी नहीं, एनआरसी का भी बाप लाने की कोशिश है, ये आम मतदाता को भयाक्रांत करने की कोशिश की। पहले इस काम को इसलिए उन लोगों ने शुरू किया कि बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं। अब उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आधार कार्ड तो 100 की जगह पर सीमांचल में 120 है, 150 है। और जब से ये क्या नाम वोटर लिस्ट का रिवीजन आया है, यहां पर आपके सामने आया है, तब देख रहे हैं आपकी नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, आदिवासी का, महिला का, नौजवान का, किसान का वोट कटा है। कोई बांग्लादेशी का बात ही नहीं कर रहा है। ये तो नल, नील, कोल, भील जो गरीब है, हमारे पिछड़े आदिवासी जो हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके वोट काटने की ये साजिश चल रही है बांग्लादेशियों के नाम पर। अब बांग्लादेशी का नाम ही नहीं लेते आरपी सिंह। अब ये कहते ही नहीं आरपी सिंह की 200 जो है वो आपके आधार कार्ड हैं 100 की जगह पर। अब तो कहते हैं कि नहीं साहब, कुछ गलत हो सकता है। ये कहते हैं हम पीडीएफ में चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट है, जिसको हम पीडीएफ में ले सकते थे, अब स्कैन्ड कॉपी डाल दी है इन्होंने, ताकि उसमें सुरेंद्र भाई 65 लाख जो नाम कटे, जिस पर आज सुनवाई भी हुई, 22 लाख डेड हैं, डिसीज्ड हैं, जिनकी मृत्यु हो गई। 35 लाख बता रहे हैं शिफ्ट हो गए परमानेंटली। 7 लाख 2 जगह रजिस्टर्ड हैं। इसमें से कौन सी कैटेगरी पर आपको आपत्ति है जिनको हटाया गया? मैं तो ये कहता हूं कि इन तीनों कैटेगरी की चीज ओपन हो, ताकि लोग जो हैं उनको देख सकें। आप राजनीतिक दल भी देख सके, लोग व्यक्तिगत रूप से देख सके, देख करके जिन लोगों के सही हैं वो सही है, जिन लोगों के गलत है वो गलत है। गिरिराज सिंह के रिश्तेदार जिंदा रहते हैं और क्या नाम बाकी लोगों के जिंदा लोग भी मर जाते हैं। आज योगेंद्र, अच्छा एक चीज सुरेंद्र भाई, एक काम करिए, क्योंकि आप खरी खरी कहते हैं, आप बहुत खरी खरी कहते हैं। एक चीज पर आज मुझे थोड़ा क्लैरिटी देकर जाइए। बहुत सारे लोगों की दलीलों से ऐसा लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं भैया एक बार जिसका नाम वोटर लिस्ट में आ गया उसको मत हटाइए, चाहे वो गैर कानूनी हो। 2-3-4 इलेक्शन में जिसने वोट दे दिया उसका नाम मत हटाइए। आपको लगता है ये सही है? और यही मांग आप खुलकर कह सकते हैं क्या कि भैया चाहे इलीगल हो, अगर आ गया एक बार, चाहे 3 बार 4 बार वोट दे दिया, तो फिर मत हटाओ उसको? मैं आपको 2 चीजें कहता हूं, बहुत साफ से एकदम बिल्कुल खरी खरी कहता हूं। जो आदमी भारत का नागरिक नहीं है, इलेक्शन कमीशन साबित करे और उसको जेल भेजे। भारत का वो नागरिक नहीं है, वोटर लिस्ट में है। इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट में, अगर वो नागरिक नहीं है भारत का और वोटर लिस्ट में है, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि डॉक्यूमेंट के जरिए वो साबित करे, चाहे वो 4 बार वोट दे चुका हो। क्या कर रहे हैं बहुत स्पष्ट है कि आप साबित करिए और उसको डिपोर्ट कीजिए एकदम, चाहे वो 4 बार चाहे 40 बार। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कह रहा है इस बात को, कोई नहीं कह रहा। मैं आपको फिर से बताता हूं, फिर से मैं आपसे कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी, लेकिन ये नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, आदिवासी, दलित के खिलाफ हो गया। आज की डेट में हमारे अपने लोग सारे के सारे ये इस समय भयाक्रांत हैं कि भैया मैं तो जिंदा हूं। आज 2 लोग आए कि भैया मैं जिंदा हूं, मुस्तहर कर दीजिए, मेरे कातिल को खबर कर दीजिए। आज तो 2 लोग आए, कल 20 लोग आएंगे। सुधाकर सिंह लेकर के आ रहे हैं 17 लोग जो लोग हैं। अगर आप जिंदा लोगों को मृत कर दे रहे हैं तो, और मृत लोगों को गिरिराज सिंह के रिश्तेदार है वो उनको जिंदा कर दे रहे हैं। ये यहाँ पर भाजपा की और चुनाव आयोग की जो मिली भगत है ये नहीं समझ में। ओके, अश्विनी दुबे, उसके बाद शक्ति यादव और अनुप्रिया। अश्विनी दुबे, अश्विनी जी अब आप ही बताइए। मुझे मालिक छोटी सी टिप्पणी करनी है अभी, इसके बाद एक राउंड और दे दूंगा आरपी सिंह जी। जरा पहले अश्विनी दुबे से हम भी थोड़ा समझ ले, और उसके बाद अनुप्रिया और शक्ति यादव के पास छोटी सी एक टिप्पणी लीजिए। चलिए 20 सेकंड लीजिए 20 सेकंड बोलिए, छोटी सी टिप्पणी बोलिए। नहीं 20 सेकंड इक्वल 2 सेकंड सर जवाब देने के। ये कह रहे हैं कि 2 लोग पेश किए, एक तरफ से कहते हैं सूची नहीं है कि कौन से लोग हैं जो मृत घोषित कर दिए। अभी आपने कहा कोई 22 लाख लोगों को मृत घोषित कर दिया, तो वो कौन सी सूची से पता लगा आपको? वो कैसे पता लगा? समय के झूठ के दम पर सब कुछ चल रहा है। सुरेंद्र राजपूत और लगातार 20 सेकंड रोज आकर झूठ बोलो, निरंतर झूठ बोलो। जी भारतीय जनता पार्टी के लोग शुद्ध रूप से थेथरई करके चुनाव आयोग को पता नहीं क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग इनका बहुत बड़ा लाभ कर रहा होगा, इसलिए हमने ये नहीं कहा कि आप सूची नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं सूची हमें दीजिए। जो सूची से हमको पता चला कि ये 65 लाख लोग कटे हैं, उनमें से जिन 2 लोगों ने कहा कि साहब हमारे नाम नहीं है चूंकि हम मृत घोषित कर दिए गए हैं, हम उनको लेकर के आए। सुधाकर सिंह 17 को लेकर के आ रहे हैं। जो लोकल लेवल पे इसमें हंसने की बात नहीं है।
है। ठीक है, इसमें आप लोग मूल रूप से फंसे हुए हैं। आरपी सिंह जी प्लीज एक सेकंड रुकिए ना, थोड़ा हम भी थोड़ा ज्ञान ले। अश्विनी जी थोड़ा समझा सकते हैं, वकील हैं जाने माने।